हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुपर क्लासेस के 92 में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो पहले क्लासेस है वो बहुपद से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मतलब आपको बताया जा रहा है कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी, आप वीडियो जा कर के देख लेना। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो पहली क्लासेस है वो आपकी मतलब पहली क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, जो कि होगा बहुपद का। तो बहुपद में हम जाएंगे, तो बहुपद का क्लास पहले आपको थंबनेल दिखा दें। ठीक है, आपको इस थंबनेल से भी मिल जाएगा। ठीक है, आप चले जाना, यहाँ पर देख लेना अच्छे से। ठीक, तो आप फ़िलहाल क्लास पूरा अटेंड करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी पहली क्लासेस है वो प्रश्नावली 2.1 का स्टार्ट किया जाएगा, जो कि बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, बहुपद का शून्यक पूरा फुल आपको कवर किया जाएगा। ठीक ना, तो जैसा आप जानते हैं कि आपकी जो बहुपद का शून्यक है, ठीक है, ये आपका पूरा क्लास आपके एक ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, सुपर क्लास में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहीं पर आपको जाकर वहाँ से देख लेना है। फ़िलहाल हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ अपने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में हमें कहे क्या रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में हम जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप मैं जो कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए पहले। ठीक है, तो इसमें कई क्या रखा है आप वो पहले सुनिए। इसमें क्या रखा है, किसी बहुपद, यानी कि किसी बहुपद बोले तो अब पहले मैं यहाँ से पहले मार कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है, किसी बहुपद का पी एक्स। अगर आपको पी एक्स दिखाएगा, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि देखिए, जैसे आपको y की वैल्यू पता करना है। ठीक है, अगर y बराबर कितना है, पी एक्स है। ठीक है, y बराबर कितना है, पी एक्स है। ठीक है, तो x में आपको देखना है तो y बराबर है ना, यानी आपको y का मान निकालना है तो आपको x अक्ष देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर y के मान निकालना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, y का मान चाहिए तो आपको एक्स अक्ष देखना पड़ेगा। जो कि एक्स अक्ष देखेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि ये लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, आप पहले इसमें देखिए, ये लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अगर हमें क्या कहेगा कि ये एक्स बराबर पी वाई होगा। ठीक है, तो वहाँ से हमें देखना है कि वाई एस देखना है, मतलब ये वाला एस देखना है। अगर वाई बराबर लिखा है आपका पी एक्स, तो आपको देखना क्या है, एक्स अक्ष। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो कर रखा है हम उस पर चलते हैं। यहाँ पर कर रखा है वाई बराबर पी एक्स, यानी कि आपका एक्स अक्ष पर जो है ये रेखा जो अलग से आई है, जो अलग से रेखा, मतलब जैसे कि इसमें कोई रेखा, आपके पहले वाले में कोई रेखा अलग से नहीं आई, लेकिन आप दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे वाले में आपकी कोई रेखा आई है। ठीक है, तो रेखा आई है, मतलब जो अलग से रेखा आई है एक्स अक्ष को कितना बार काटती है आपको वही देखना है, वही आपका शून्य रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो मतलब ये पूरा हो गया। ठीक है, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये आपका पूरा बन जाता है चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश में आपको देखना है, तो उसके बाद आप जाएंगे चतुर्थांश में आप। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो लाइन आई है, ये लाइन देखिए अलग एक लाइन है, इससे का कोई मतलब इसमें है नहीं। ठीक है, ये अलग ही तो है, इसका चतुर्थांश से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, इसको बस इसलिए लाया गया है कि क्योंकि आपको वहाँ पे शून्यक दिखाना है। ठीक है, फिलहाल आपको शून्यक दिखाना है, तो आप ये देखेंगे कि हमें देखना क्या है, y बराबर पी एक्स, यानी कि एक्स अक्ष देखना है। तो एक्स अक्ष में आपका अलग से जो लाइन ड्रॉ किया गया है, तो वो किसी अक्ष में, मतलब इस वाले में, यानी कि यहाँ पर है, ना कि यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो एक्स अक्ष है, जो अलग से लाइन आई है, एक भी बार काटनी है। ठीक है, एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रखी है, इसलिए इसका जो शून्यक होगा पहले वाले का, पहले वाले का शून्यक आपका 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई एक बार काटा ही नहीं है। ठीक है, एक भी बार काट ही नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको कि शून्यक यहाँ कितना है, 0 कर देना है। ठीक है, पहले वाले में आपका जो शून्यक होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है,
और दूसरे वाले में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन है, ये लाइन आप देखेंगे, ये लाइन, ठीक है। आप ये पूरा एक्स है, ठीक है, इसको कट कितना, सिर्फ एक जगह कट कर रखा है, ठीक है। एक जगह कट करेगा, जितना बार कट करेगा उतना शून्य होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका जैसे आप ये जानते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आपका ये पूरा मैं साइड कर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं साइड कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से दूसरा पेज ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। और आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर जो पेज है, ठीक है, पहला वाला पेज जो है आपका, पहले वाले में क्या है, शून्य क्या है आप वो देखिए। पहले इसमें जो शून्य है पहले वाले में शून्य एक है, क्यों, क्योंकि काट तो एक ही बार रखा है। आपको देखना है एक्स अक्ष पर ही तो काटा है, जो अलग से ये अलग से लाइन ड्रॉ है ना, ये अलग से लाइन ड्रॉ है, तो वहाँ पर आपका जितना बार एक्स अक्ष को काटेगी वो उसका उतना शून्य होगा। तो ध्यान रखिए इसमें कितना शून्य है, इसमें एक शून्य है, ठीक है। फिर आप जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, मैं इसे ब्लैक ले रहा हूँ, ठीक है। फिर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये तीसरे वाले में जाएंगे, ठीक है। तीसरे वाले में जाएंगे तो आपका ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये चतुर्थांश है, ठीक है, मतलब ये चतुर्थांश पूरा लाइन ये चतुर्थांश है, ठीक है। लेकिन ये जो अलग से रेखा ड्रॉ किया गया है हमें ये भी बताना है, ठीक है, ये बताना है। तो ये लाइन आपकी गई यहाँ टच की, यहाँ चली गई, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक बार मैं इसको पहले पूरा इरेज करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मतलब काटी कितना है आप वो देखिए। पहले यहाँ पर जितना बार काटेगा उसका उतना ही शून्य माना जाता है, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पहली बार तो ये गई कहाँ, ये यहाँ गई, टच की करी, फिर उसके बाद ये से पूरा टच कर रखी है, ठीक है। तो लेकिन आप ध्यान रखें, मैं पॉइंट वही कर रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, मतलब यहाँ पर ड्रॉ किया है, यहाँ पर मतलब कट किया है, ठीक है। ये जो लाइन ड्रॉ किया गया अलग से एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है। ये एक्स अक्ष यही तो है आपका एक्स अक्ष, इसको काट कितना रखा है, सिर्फ 2 बार काट रखी है, इसलिए इसमें शून्य होगा वो कितना बार कितना होगा, वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भूलना नहीं, बस बोर्ड एग्जाम में कभी कदा पूछता है, वैसे मैक्सिमम आपको मतलब जैसे एमसीक्यूज में 1 नंबर में पूछ ही लेता है, ठीक है। तो मतलब 1 ईयर लेफ्ट करके आता है, 1 साल आता है, 1 साल गैप कर देता है, ठीक है। फिलहाल आपको ध्यान देना पड़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ आएंगे तो चौथे वाले में क्या है आपका, ये जो लाइन मतलब ये जो चतुर्थांश है, ठीक है, देख रहे हैं ये चतुर्थांश पूरा है। और यहाँ पर जो लाइन आई है यानी ये अलग से लाइन है, ये मतलब ऐसे काट रखा है, ठीक है। आपको वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है भाई, वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं, यानी इस अक्ष से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक्स अक्ष देखना है। तो एक्स अक्ष को ये कितना बार काट रखी है, यहाँ पर 2 बार काट रखी है, इसलिए यहाँ एक सॉरी यहाँ पर जो आपका होगा ना 1 2, और यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 3 है, मतलब 3 बार काट रखी, इसलिए पूरा 3 होगा, ठीक है। ये पूरा लाइन देखना है, पूरा लाइन, नहीं कि ऐसा नहीं कि मतलब आप वो राइट हैंड साइड देख ले लेफ्ट हैंड छोड़ दे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ एक मतलब ये आपको कितना बार काट रखी है, 3 बार काट रखी है। अब आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो अलग से लाइन रखी है गई, ये आपको 2 बार काट रखा है एक्स अक्ष को। आप चाहे वो लेफ्ट हैंड काटे यानी कि मिडिल पॉइंट से, चाहे इस साइड काटे चाहे इस साइड से, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, बस हमें देखना है एक्स अक्ष हमारा एक्स अक्ष कितना बार काटता है, आपको वो चीज़ देखना है, ठीक है। फिर हम चलेंगे ऑप्शन नंबर जाएंगे 5 नंबर में आप देखिए, ये जो लाइन है एक ऐसे गई ना, ऐसे ही पूरा ये, यानी कि काट कितना रखा है आप वो देखिए, काट रखा है इसने 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ पर 4 बार, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर जो शून्य होने वाला है वो 4 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा आप हमें कमेंट करके बता देना कि कहाँ पर समझ नहीं आया, ठीक है। फिलहाल हम देखेंगे कि आगे वाले लाइन में क्या कर रखा है आप वो देखिए। जैसे ये पूरा लाइन है, ठीक है, ये पूरा लाइन है, चतुर्थांश हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रखा है आप वो देखिए, यहाँ पे काट कर रखा है कि मतलब ये वाला लाइन आपका गया पूरा इसे, ठीक है, पूरा लाइन आपका ये गया पूरा, सिर्फ टच किया। ध्यान रखना इस बात को, इतना ध्यान रखना कि भैया कोई टच, सिर्फ इतना ही तो टच किया है, ठीक है,
सिर्फ टच किया है, लाइन को काटा नहीं है। नहीं तो आप मतलब यहाँ 2 गिन ले, या आप ऐसा करें कि यहाँ पर 2 बार गिन ले, यहाँ पर 2 बार गिन ले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस टच कितना बार किया आपको वो ध्यान देना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर टच किया है, ठीक है, यहाँ टच कर रखा है, यहाँ टच, यहाँ टच और यहाँ टच, मतलब आपका टोटल 3 बार टच किया है, ठीक है। अगर 3 बार टच किया है तो इसका मतलब आंसर भी आपका कितना शून्यक होगा, 3 बार, आंसर 3 शून्यक होगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आप ध्यान देना, अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये देखिए, ठीक है, आप ये देखिए पहला वाले चित्र में आपको हमने बता रखा है भैया, अगर आपका लाइन जो है कितना बार ड्रॉ कर रखा है आप वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पहले वाले में कितना आंसर आएगा, पहले वाले में आंसर आएगा, हमने ये तो आपको समझा रखा पी एक्स क्या है, मतलब वाई बराबर पी एक्स क्या है, पी यानी कि एक्स बराबर पी वाई है, तो आपको क्या करना है, यानी वाई बराबर पी एक्स है तो आपको क्या करना है, अगर वाई बराबर पी एक्स है, ठीक है, वाई बराबर पी एक्स है तो आपको एक्स एच देखना है, सिर्फ ये एच, ठीक है, ये एच देखना है, ना कि ये एच। इस एच से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें देखना है कि अलग से जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा वो आपके चतुर्थांश को यानी एक्स अक्ष पे कितना बार काटता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो शून्यक होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम आएंगे इस वाले पर, ठीक है, दूसरा वाला आप ध्यान से देखें। दूसरे वाले में आप ध्यान देंगे कि ये जो वाला आपका अक्ष है, ठीक है, ये वाला जो लाइन ड्रॉ है, ठीक है, ये आपको एक ही बार तो काट रखा है, ठीक है, इसलिए इसका जो शून्यक होगा वो 1 होगा। आप ऐसा ध्यान दें, यहाँ पर भी कट करेगा लेकिन इसका मानदारी नहीं किया जाता, क्योंकि आपको देखना है कि y बराबर पी एक्स, यानी एक्स अक्ष ही देखना है, यानी ये वाला अक्ष देखना है। एक बार काट इसलिए 1 शून्यक होगा, ठीक है। फिलहाल हम दोबारा आपको बता रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप जाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 बार काट रखा है, यहाँ पर 2 काट रखा है, यहाँ पर ये 1 काट रखा है, यानी यहाँ पर टोटल 3 बार काट रखा है, ठीक है। 3 बार काट रखा है इसलिए इसका शून्यक जो होगा वो 3 हो जाएगा फिलहाल, ठीक है। हम चलेंगे ऊपर और दूसरा वाला चित्र देखने, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता देना, मैं उसका सलूशन कर दूंगा, ठीक है, या आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और आप जब जाएंगे यानी कि यहाँ से देखेंगे, यानी कि ये वाला जो आपका रेखा आई है, ठीक है, अलग से आई है, ऐसे आई है, ठीक है, यानी यहाँ 1 बार काट रखा है, यहाँ काट रखा है, ये अक्ष एक से ही तो है, ठीक है, एक्स अक्ष है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो जितना बार काटेगा उसका उतना शून्यक है। तो यहाँ पर 3 काट रखा है, 3 बार काट रखा, 2 बार काट रखा है, इसलिए इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको तीसरा वाला बताया ना, तीसरा वाला, ठीक है। अब ये वाला दूसरा वाला आप देखेंगे, मतलब चौथा है, ठीक है, चौथे वाले में आप देखेंगे ये वाला अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष कितना बार कटा है लाइन से, 2 बार कटा है, यानी कि यहाँ इस, ठीक है, इसके लिए इसका जो शून्यक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। शून्यक कितना होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक। फिर हम आएंगे ऑप्शन नंबर पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 पर आएंगे। 5 पर आपका क्या रखा है, यहाँ पर भी आपको देखना है 1 बार काटा है, 2 बार कट किया, 3 बार कट किया, 4 बार कट किया, इसलिए इसका जो शून्यक हो जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप कितना बार काट रखा है, सिर्फ टच किया, काटा कहाँ है भाई, काटा नहीं है। इसलिए अगर आर पार होता तो मैं कहता कि यहाँ पर आपका 4 से मतलब सॉरी यहाँ पर आपका 5 बार कट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ टच कर रखा है। तो अगर टच कर रखा है तो इसका मतलब भी उसने 1 बार टच किया तो शून्यक 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टच कर रखा है, यहाँ टच कर रखा है, यहाँ टच कर रखा है, इसलिए इसका शून्यक जो होगा वो 3 हो जाए, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत हो, कहीं पर मिस पॉइंट हो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। फिलहाल आप चलेंगे हम आपकी, और भाई ये चैनल को सब्सक्राइब बराबर कर लिया करो यार, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता देना, ठीक है। तो मेरा चैनल है और नाम है, ठीक है। फिलहाल मैंने लोगो बनवा रखा, बहुत मस्त लोगो बना रखा भाई साहब ने, ठीक है। तो हम चलते हैं आपकी दूसरी क्लास में। चले क्वेश्चन नंबर मतलब प्रश्नावली 2 भी करवा दें या ऐसे रहने दें। चले आज की क्लास इतना ही समाप्त होती है, बाद में मिलेंगे, यानी कि अब कल कराएंगे, कल दूसरी आपकी क्लास जो होगी वो फुल होगी, ठीक है। प्रश्नावली आपका होने वाला है, कौन सा प्रश्नावली रहेगा, प्रश्नावली रहेगा आपका ये वाला,
भाई साहब मस्त लोगो बना रखा है। तो यहाँ से देखेंगे आपकी जो क्लासेस होगी प्रश्नावली 2.2 की होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका होगा इसके बाद ये नहीं बहुपद के शून्यक होगा, ठीक है। शून्यक और संबंध के बीच की सत्यता होगा, उसके गुणनफल हो गए, ठीक है। और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है। इसको आपको क्लास को मिस मत करना है, आपको बराबर दे लेते चलना है क्लास को, ठीक है। आप बने रहेंगे लास्ट तक, आपको जो चाहिए मैथ में वो मिल जाएगा, ठीक है। जितना आप मार्क्स चाहते हैं उतना मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल चलते हैं, आज की क्लास इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और सब्सक्राइब जरूर कर देना आप सभी, ठीक है।